गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 10 का प्रकाश का प्रवर्तन तथा प्रवर्तन का टॉपिक आया है निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक आपका क्या है? देखिए राइट कर रखा है, जब प्रकाश का अपवर्तन वाय अथवा निर्वात से किसी अन्य माध्यम में, मान लो हमारा एक परावर्तक तल है, मतलब पृष्ठ तल, मान लो हमने इसको M1 M2 ये आपको बता रहा है, इधर माध्यम है, माध्यम फर्स्ट है और इधर आपका माध्यम सेकंड है। फर्स्ट माध्यम हमारा क्या है? वाय हो या निर्वात, और दूसरा माध्यम मान लो हमारा जल हो जाए या कांच हो जाए, एनीथिंग हो जाए। तो क्या है, जब प्रकाश का अपवर्तन वाय अथवा निर्वात से, अर्थात इस माध्यम से वाय से जब अन्य माध्यम में हो, अर्थात दूसरे माध्यम मतलब जल हो या कांच हो, किसी दूसरे माध्यम में होता है, तब आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इससे n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात n बराबर sin/r। तो आपको समझ में आना चाहिए, आपतित किरण हमारा वाय में हो या निर्वात में, और अपवर्तन कोण किसी अन्य माध्यम में जब होगा तो उसको कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे अब आ गया सापेक्ष अपवर्तनांक, कह रहा है यदि पहला माध्यम वाय अथवा निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम हो तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे देखिए समझिए, मान लीजिए हमारा ये है परावर्तक तल है, हमने पहले माना था एक फर्स्ट माध्यम है और ये आपका द्वितीय माध्यम है। पहला माध्यम वाय न होकर मान लो हमने यहाँ ले जल ले ले और दूसरा में माध्यम ले लिया कांच, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या जल से कांच में जब जाएगा तो पहला माध्यम देखिए कह रहा है कि पहला माध्यम वाय अथवा निर्वात के स्थान पर, यहाँ पहले वाय निर्वात उसके स्थान पर जल ले लें, और अन्य माध्यम हो तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए देखिए उदाहरण समझते हैं। जैसे यदि किरण वायु से कांच जी में प्रवेश करती है तो मतलब किरण वायु से, मतलब आपको निरपेक्ष अपवर्तन की बात कर रहा, वायु से कांच में, मतलब पहला वायु है और दूसरा कांच है, तो अपवर्तनांक को ANG से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? ANG से प्रदर्शित करते हैं। ANG को हम क्या कहते हैं? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसे अर्थात हम कहते हैं ANG बराबर sin/r, sin r। हम इसको क्या पढ़ते हैं? ANG को क्या पढ़ते हैं? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो आपका इस तरह से है। चलिए नेक्स्ट उदाहरण लेकर हम आते हैं। देखिए यदि किरणें वायु से जल में प्रवेश करती है, मान लीजिए सपोज ये हमारा माध्यम परावर्तक तल है, इधर बता रहा वायु है और इधर हमारा जल। तो यदि किरणें वायु से जल में प्रवेश करती है, वायु को A से दर्शाते हैं, जल को W से दर्शाते हैं, प्रवेश करती हैं, तो यहाँ अपवर्तनांक क्या होगा? प्रवेश करती तो इसे हम कैसे प्रदर्शित? ANW से प्रदर्शित करते हैं। ANW से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसको क्या पढ़ते हैं? पढ़ते क्या है? हम इसको जब पढ़ते हैं तो लिखते हैं क्या? वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। देखिए यदि किरणें वायु से जल में प्रवेश करती हैं, देखिए हम यहाँ रखते हैं, तो वायु से जल में जब प्रवेश करती है तो किधर मुड़ती है? इसको सीधे बजाए जाने वाला अभिलंब की तरफ झुक जाती है, क्योंकि वायु विरल है और जल क्या है? सघन। मैंने आपको अपने नेक्स्ट वीक इसके पहले वीडियो बता रखा है, जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है,
और इसी का उल्टा जब सघन से विरण में आती है तो क्या हो जाता है, अविलंब से दूर। अर्थात ऊपर हम जल ले लें और नीचे वायु ले लें, और जल से जब प्रकाश किरण आती है तो ये क्या होता है, अविलंब से इसको सीधा जाने के बजाय और दूर हो जाता है, तो अविलंब से दूर हो जाता है। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तन, इसे हम क्या पढ़ते हैं, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तन। यह प्रकाश के जल से कांच में जा रही है। अगला उदाहरण कह रहा है, यदि प्रकाश किरणें जल से कांच में प्रवेश करती है, क्या है, यदि प्रकाश किरणें जल से कांच में प्रवेश करती, किसमें, जल से कांच में। तो सपोज चलिए फिगर समझिए, जल से कांच में मान लीजिए हमारा यम गैस प्रावर्तक तल है, इधर हमारा जल है और नीचे क्या है, कांच। तो ये देखिए ध्यान दीजिए, सापेक्ष अपवर्तनांक का उदाहरण है। कह रहा है जल से जब कांच में प्रवेश करती है तो देखिए ऐसे, इस स्थिति में हम इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, जल से कांच में प्रवेश करते हैं तो इसे WLG से प्रदर्शित करते हैं। इसे पढ़ते क्या, वायु के सापेक्ष पढ़ते जब है इसको, हम इसको जब पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं, वायु के जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या पढ़ते हैं, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या पढ़ते हैं, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसको, ALG को। यानी क्या बता रहा, अपवर्तनांक बता रहा, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये सापेक्ष अपवर्तनांक के उदाहरण है, बट ये निरपेक्ष है, ANW, मतलब पहला माध्यम यदि वायु हो और दूसरा कोई माध्यम हो, कोई भी माध्यम जल कांच, तो आपको उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक, एक पहला माध्यम वायु के स्थान पर कोई माध्यम हो और ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, उसको सापेक्ष। तो ये सापेक्ष के उदाहरण है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको हम देखिए, एक WLG को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, WLG बराबर साइन I अपान साइन R। ठीक है, अर्थात हम इसको WLG को लिखेंगे साइन I अपान साइन R। अब और दूसरे लैंग्वेज इसको लिखना चाहते हैं ANW को, तो क्या लिखेंगे, जल में प्रकाश की चाल बटे, इसको लिखेंगे जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो हम आते हैं अपवर्तनांक की निर्भरता। अपवर्तनांक की निर्भरता किस पे होती है, हम इसे देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हमें पढ़ना है क्या, अपवर्तनांक की निर्भरता, मतलब अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर होता है विशेषकर। तो कह रहा है किसी पदार्थ का अपवर्तनांक निम्न बात पर निर्भर करता है। ये चार बात है, क्या है, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति कैसी है उस पर निर्भर करता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था क्या होता है, ठोस द्रव गैस, इन पर निर्भर करता है, ठोस है, द्रव है या गैस है। प्रकृति मतलब उसकी नेचर की बात कर रहा है। ठीक है, पदार्थ की ताप, पदार्थ की ताप पर निर्भर करता है, पदार्थ की ताप कितनी है। ठीक है, प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश के रंग पर, प्रकाश के रंग मतलब आपने बताया प्रकाश के रंग 7 रंगों से होते हैं। प्रकाश किरण में 7 रंग होते हैं, जिसको आप पीछे क्लास में विवगैरो के नाम से पढ़ा जाएगा। विवगैरो, उनमें से हम कौन सी प्रकाश किरण किसी पदार्थ पर ड्रॉ करते हैं
तो उसका प्रकाश किरण कितना होगा। तो इन चारों पर क्या क्या है, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ किन किन पदार्थों का बना हुआ है, प्रकृति किसका है, लोहे सोना चांदी जो भी है किस चीज का बना हुआ है, इस पर पदार्थ की भौतिक अवस्था अर्थात ठोस द्रव गैस पर निर्भर करता है। पदार्थ की ताप टेम्परेचर की बात कर रहा है, पदार्थ कितना उसकी ताप है, कितना टेम्परेचर है। अगला है प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश के रंग पर, मतलब हम कौन से कलर का प्रकाश किरण ड्रा कर रहे हैं, लाल है या नीला है, ठीक है। तो आपका उन किरणों पर निर्भर करता है प्रकाश के किरण जो हम ड्रा करेंगे वो किस रंग का है। तो ये चार हमें विशेष बातें याद होना चाहिए जो कि अपवर्तनांक की निर्भरता पर डिपेंड करता है। देखिए अगला टॉपिक है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। अपवर्तनांक की प्रकाश की चाल से क्या संबंध है, तो क्या कह रहा है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। उदाहरण देखिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ANG। हमने पीछे वीडियो में आपको बताया, इसी वीडियो में हमने पीछे जिक्र कर दिया था इसको। तो इसको हम क्या लिखते हैं, वायु के सापेक्ष वायु में प्रकाश की चाल क्या लिख सकते हैं, वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या है, कांच में प्रकाश की चाल। जी है क्या है, कांच में प्रकाश की चाल। हम इसको नीचे एज राइट क्या कर सकते हैं, ANG इक्वल वायु में प्रकाश की चाल को किससे दर्शाते हैं, C से, कांच में प्रकाश की चाल को V से, और यहाँ G लगा देते हैं, इसलिए मतलब VG लगाने का मकसद क्या है, कांच में प्रकाश की चाल, मतलब V तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है, तो यहाँ माध्यम हमारा कांच है तो VG लिख दिया, W जल होता तो VW लिख दिया। तो आप C/V भी लिख सकते हैं या C/VG। G बता V क्या है, प्रकाश की चाल है किसी माध्यम में, लेकिन Y या निर्वात की प्रकाश की चाल को किससे दर्शाते हैं, C से। C हमें यहाँ बता रहा है प्रकाश की चाल, Y या निर्वात में प्रकाश की चाल, और V बता रहा है माध्यम में प्रकाश की चाल, और यहाँ माध्यम क्या है, कांच है, इसलिए हमें G लिख दिया। तो आपका ये संबंध है, ठीक है। अब अगला टॉपिक है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। तो देखिए प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या है, कह रहा है यदि किसी अपवर्तित तथा परावर्तित किरण की दिशा को उलट दिया जाए तो वह किरण अपने उस मार्ग पर वापस चली जाती है। इस घटना को प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहते हैं। चलिए चित्र बना रहे हैं। मान लीजिए हमारा एक चित्र, सपोज ऐसे है, हम यहाँ एक परावर्तक तल लगा दे रहे हैं जिसका नाम हम दे रहे हैं PO। परावर्तक तल को डॉट डॉट करके दर्शा दिया है, और इधर क्या है, जल। ये क्या है, जल। तो जब कोई वायु है, क्या है, वायु है, ये माध्यम है, PO हमारा एक माध्यम है, परावर्तक तल को मतलब बांट रहा है, इधर वायु इधर जल है। ये हमारा वायु है जिसको A से दर्शाते हैं, ये हमारा क्या है, जल है जिसको हम W से दर्शाते हैं, ठीक है। जब कोई आपतित किरण किससे आ रही है, वायु से आ रही है, तो मान लो हमारी आपतित किरण A और इस बिंदु पे आ रही है, इसको B, A भी हमारी आपतित किरण है, तो यहाँ अभिलंब हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाए। इसका हम नाम क्या दे दें, N1 और N2 दे दे, इस अभिलंब का नाम N1 N2 दे दे। और ए भी हमारी क्या हो गई, ये पॉइंट का ये हमारा ए भी है हमारा आपतित किरण। अब ये क्या होगा, इसको सीधे जाने के बजाय क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुकेगा, इसको ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए, लेकिन क्या है, वायु से जब विरण से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है।
देखिए ये अभिलंब की तरफ झुक गए। अब कह रहा है आपतित किरण, अब इस अपवर्तित किरण के सापेक्ष अब लंबवत एक हम दर्पण लगा दें, अपने तरफ से एक ऐसा दर्पण लगाए कि अपवर्तित किरण, मान लो हमारा एसी ओसी है, बीसी हमारा अपवर्तित किरण है, आपतित अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण के लंबवत ऐसे लगी, मान लीजिए सपोज ऐसे कोई किरण हमें यहाँ ऐसे दर्पण रखे, इसके लंबवत की जिस पे दर्पण के लंबवत आया अपवर्तित किरण, तो हमें यहाँ ऐसा दर्पण फिक्स करना है कि बीसी का लंबवत हो। तो चलिए हमने दर्पण को फिक्स किया, ठीक है, और ये दर्पण हमने फिक्स किया किसके, बीसी अपवर्तित किरण के लंबवत। जब लंबवत होगा तो क्या होगा, ये इसी प्रकार जब यहाँ पड़ेगा सीधे इसी माध्यम वापस लौट जाएगा। तो यहाँ एंगल आई होगा और एंगल यहाँ आर, ठीक है। तो कह रहा है चित्र से, चलिए देखते हैं चित्र से क्या हो रहा है। ए भी हमारी क्या है, आपतित किरण है। तो चलिए चित्र से हम करते हैं, चित्र से हम क्या लिखते हैं, प्रकाश किरण। ए भी हमारा क्या है, ए बी के लिए चित्र से प्रकाश किरण ए बी के लिए, इसको हम क्या मान लें, माध्यम फर्स्ट मान लें, और इसको मान लें माध्यम सेकंड। माध्यम एक से ए बी के लिए, माध्यम एक से क्या होगा, माध्यम दो में देखिए क्या रहा, एक से दो में, ठीक है, अपवर्तित होते समय में अपवर्तित होते समय आई आपतन कोण बना रहा, कितना कोण बना रहा, आई आपतन कोण बना रहा। आई आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण आर है, तो अपवर्तन कोण लिख लो, तब लिखो अपवर्तन कोण आर है, तो आपके स्नेल के नियमानुसार क्या हो जाएगा, स्नेल के नियमानुसार क्या हो जाएगा, माध्यम वन से माध्यम टू, अर्थात ए एन वन बराबर साइन आई अपान साइन आर। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, फर्स्ट। और कह रहा जब किरण, अब देखो बेटा जब इसको लंबवत रख दें तो हम मान लें बीसी आपतित किरण हो जाए। तो कह रहा जब किरण माध्यम टू, जब किरण माध्यम टू से माध्यम वन में प्रवेश करती है, जब किरण माध्यम टू से माध्यम वन में प्रवेश करती है तो बीसी यहां क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण, और ए भी अपवर्तित किरण हो जाएगा। तो जो हमारे कोण जो बनेंगे, तो हमारा माध्यम टू से माध्यम वन में प्रवेश करती है, तब आपतन को आर तथा अपवर्तन को आई हो। तो स्नेल के नियमानुसार यहां क्या हो जाएगा, 2n1 क्या हो जाएगा, साइन आर अपान साइन आई। ध्यान दीजिए, इस बात को समझ लीजिए बेटा फिगर से। क्या है, जब कोई प्रकाश किरण विकिरण से सघन में जा रही तो आपतित कोण के साथ आपतन कोण बना, यहाँ अपवर्तित हो रही आर।
तो हम उसको स्नेल के नियमानुसार साइन आई अपान सन, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है। लेकिन जब इसके लंबवत हम रख देते हैं, कोई प्रकाश किरण है उसके लंबवत हम रख दे रहे हैं, तो लंबवत प्रकाश किरण उसी तल पर प्रकाश किरण पुनः वापस हो रही है। तो इस स्थिति में बीसी हमारा पहले परावर्तित था, अब यहाँ अपवर्तित हो गया। ए भी परावर्तित फिर आपतित था, यहाँ अपवर्तित हुआ। लेकिन जब हम लंबवत रख दिए तो बीसी हमारी आपतित हो जाएगा। तो आपतित किरण के साथ कौन सा कोण बन रहा है? आर बन रहा है। तो आपतन कोण और ए भी हमारा परावर्तित किरण हो जा रहा है और यहाँ एंगल आई, इसलिए साइन आई अपान साइन आर। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड से तुलना करते हैं। समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड का गुणा करने के लिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा सा चलिए देखिए। फर्स्ट व सेकंड का गुणा करने पर, तो ए और ए दोनों एक साथ गुणा करेंगे। 1n2 इंटू 2n1 इक्वल साइन आई अपान साइन आर गुणे साइन आर अपान साइन आई। ठीक है, तो देखिए यहां से आप देख रहे हैं साइन आर से कैंसिल, साइन आई से कैंसिल। हमारा प्राप्त हुआ 1n2 इंटू 2n1 इक्वल 1। अब हम क्या लिख सकते हैं? 1n2 को लिख सकते हैं, 1n2 को लिख सकते हैं 1 अपान 2n1। क्या लिख सकते हैं? 2n1। ये हमारा समीकरण थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ कह सकते हैं 1 दूसरे के सापेक्ष अपवर्तन, एक दूसरा व्युत्क्रम है। 1n2 2n1 के व्युत्क्रम है। तो आपका ये चैप्टर देखिए आपका इसी पर समाप्त होता है। ठीक है, चैप्टर नहीं मतलब उत्क्रमणिता आपका टॉपिक इसी पे समाप्त होता है। आज का क्लास भी आपका इसी पे समाप्त करते हैं। आप इसको ध्यान से कर लीजिए। चलिए इसको लैंग्वेज में लिखना है, तो देखिए क्या लिखेंगे। तो देखिए हम इसको लैंग्वेज में क्या रहा है, अतः समीकरण थर्ड से स्पष्ट है कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक an2 तथा माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2n है, जो एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अर्थात 1n2 बराबर हम क्या कर सकते 1 अपान 2n1, या आप 2n1 निकालना चाहते थे। देखिए इसी को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1n2 इंटू 2n1 इक्वल 1 है। हमें चाहिए 2n1, तो 1 अपान 1n2 के व्युत्क्रम है, ये एक दूसरे की से क्या है व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ इसको राइट नहीं करना है, मैंने बस आपको सिर्फ समझने के लिए बताया। तो आपका इसी पे आज ये प्रकाश किरणों की उत्क्रमणता समाप्त होता है। अब हमें नेक्स्ट वीडियो में लेंस के बारे में पढ़ना है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस के प्रयोग क्या होते हैं, ठीक है, और उनके बेस न्यूमेरिकल करना है। तो आज आपका ये चैप्टर का आपको प्रकाश किरणों की उत्क्रमणता, परावर्तन तथा अपवर्तन दर्पण में हमने पढ़ लिया। ठीक है, माध्यम में भी पढ़ लिया गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लेंस। ठीक है, लेंस हमें पढ़ना है। तो आज का दिन आपका शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।